मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए शनिवार का दिन अहम भी था और राहत भरा भी था, क्योंकि ईडी के अवहेलना के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था। और वो जो हाई कोर्ट ने जो समय निर्धारित किया था कि 2 बजे, उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने जो महाधिवक्ता राजीव रंजन उनके साथ कोर्ट में पहुंचे। और कोर्ट में पहुंचने के बाद एक तरीके से कहा जाए तो फौरी राहत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिल गई। और ईडी के समन के जो अवहेलना का जो मामला है, उस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज़मानत दे दी गई। और 7,000 के 2 बेल बॉन्ड के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज़मानत दी गई। उसके बाद जो हाजिरी लगाने की जो प्रक्रिया थी, उसको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरा कर लिया। और शुक्रवार को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। उस आदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कहा गया था, जो ज़मीन घोटाले मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी से पहले ईडी ने जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किए थे, उस 10 समन में 8 समन में मुख्यमंत्री पेश हुए, माफ़ करिएगा 2 समन में मुख्यमंत्री पेश हुए और 8 समन में मुख्यमंत्री पेश नहीं हो पाए। तो इसको ईडी ने अपने अवहेलना के तौर पर देखा और ईडी ने जो शिकायत है वो दर्ज कराया था एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसकी कांड संख्या 2/2014 है, उसमें दर्ज कराया था ईडी ने। और उसमें ये बातें कही थी कि किस तरीके से ईडी की समन की अवहेलना की गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। उनको 10 समन भेजे गए थे, उसमें से सिर्फ 2 समन में वो केस में पेश हुए। और 20 जनवरी को जो 8वां समन था, उस मामले में 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश हुए थे। और उसके बाद 31 जनवरी को जो 10वां समन था, उस समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पेश हुए थे। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। और करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट से उनको ज़मानत मिली। और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में ईडी को लेकर तल्ख टिप्पणी दी। और उन्होंने हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि किस तरीके से जिस ज़मीन के मामले में, कथित ज़मीन घोटाले के मामले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर उस तरीके के साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ज़मानत पर हैं, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। दूसरी तरफ ईडी ने अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज़मानत मिली तो ईडी ने उसको अवहेलना के मामले को, जो समन का अवहेलना किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया, उसको लेकर शिकायतवाद उन्होंने ईडी ने दर्ज कराया था। और उसी पर शनिवार को जो है एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी हुई। और उस पेशी के बाद मुख्यमंत्री को फौरी राहत मिल गई। और अब जो हाजिरी लगाने की प्रक्रिया है, चूँकि हाई कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री को कम से कम एक बार जो है कोर्ट में हाजिरी लगानी पड़ेगी, उसके बाद जो भौतिक रूप से उनका कोर्ट में जाना है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोर्ट चाहेगा, कोर्ट का अगर निर्देश होगा, तो उसके बाद उनको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। यानी कि इसके बाद जब भी इस मामले को लेकर ईडी के अवहेलना के मामले पर सुनवाई होगी, उस सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश होना, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से पेश होना अब अनिवार्य नहीं है। कोर्ट का जब निर्देश होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आएंगे। तो मुख्यमंत्री के लिए एक तरीके से कहे कि एक राहत भरी खबर थी। लेकिन जो एक ज़मीन घोटाला मामले में जो ईडी की अवहेलना का मामला था, जो पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से एक तरीके से खिंचा चला हुआ है, अभी भी वो उस चीज़ को लेकर जो कहे कि उस चीज़ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिल पाई है। रहकर अगर समय समय पर ये पूरा मामला उठता रहा। और अभी देख लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही थी, यही ईडी के समन के मामले को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से ईडी के समन में भौतिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश होने की जो छूट मिली, उसको राजनीतिक कनेक्शनों से जोड़ा जा रहा था। और ये बातें भी मीडिया में ये बातें कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो राहत मिली है, उसका जो बीजेपी से एक तरीके से लिंक है, या केंद्र सरकार से लिंक है, या इस चीज़ को इस तरीके से देखा जा रहा था कि जो कोर्ट के द्वारा उनको राहत दी गई है भौतिक रूप से पेश नहीं होने के पीछे, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड में सत्ता का जो परिवर्तन है, यानी कि गठबंधन का खास तौर पे जो परिवर्तन है, उसका संकेत है। लेकिन शुक्रवार को जिस तरीके से हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्यमंत्री को हाजिरी लगाने के, कम से कम पहली बार हाजिरी लगाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में पेश
पेश होना पड़ेगा। और उसके बाद मुख्यमंत्री शनिवार को कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले में MP MLA कोर्ट में जो है वो ईडी के अवहेलना के मामले पर सुनवाई चलती रहेगी। जब भी ये तारीख होगी तो उस समय मुख्यमंत्री के अधिवक्ता इस पूरे मामले की सुनवाई में शामिल होंगे। उनको भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। जब कोर्ट चाहेगा या कोर्ट का जब निर्देश होगा तब उनको जो है वो हाजिर होना होगा कोर्ट के निर्देश पर। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो ये अपडेट्स आए, एक तरीके का है कि फौरी राहत उनको कोर्ट के द्वारा दी गई। उनको ज़मानत ईडी के अवहेलना मामले को लेकर दी गई। उस पूरे मामले को लेकर हमने आपके पास अब अपडेट दिया। झारखंड के तमाम खबरों को लेकर हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। नमस्कार, जोहार। किया था ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार एक तिथि को उपस्थित होनी थी। उसी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हुए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर चले गए। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 12 तारीख को फिक्स है, लेकिन अगली सुनवाई की सभी तिथियों से उनको एग्जाम्पशन मिला हुआ है, उसमें उपस्थित होने की उनको आवश्यकता नहीं। आज क्या बेल भी लिए हैं? बेल बॉन्ड भी? हाँ, 2 सिक्योरिटी भरे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। कितने 7,000 का 2 सिक्योरिटी। और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं ना? धन्यवाद साहब। बैठा नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं पता चला। बुरा तो लगा है भाई। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।